इस मूवी का नाम है अर्ध और इस मूवी में मेन कैरेक्टर को निभाया है राजपाल यादव ने। मूवी की शुरुआत में हमें मुंबई शहर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हम शिवा नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ सब्जी बाजार कर रहा था। शिवा देखता है कि यहाँ के हर सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। उसका बेटा उसे चिप्स खरीदने के लिए कहता है और खिलौने खरीदने के लिए कहता है, मगर शिवा बहाना मारता है और कहता है कि ये सब चीज तुम्हारे लिए नहीं है। सब्जियां खरीद के वो जब घर पहुंचता है, शिवा अपनी बीवी मधु से कहता है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि कुछ भी खरीदना मुश्किल हो रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिवा साड़ी पहन के घर से तैयार होकर काम के लिए निकलता है, मगर घर में शिवा अपने बेटे से कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी फिल्म में काम करने जा रहा हूँ और इसी के लिए इस तरह के कपड़े मुझे पहनने पड़ते हैं। उसका बेटा पूछता है कि आपकी फिल्म कब रिलीज होगी। शिवा बहाना मारता है और कहता है कि मेरी फिल्म बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके बाद शिवा तैयार होकर काम के लिए चला जाता है। बाहर मोहल्ले वालों को भी यही पता है कि शिवा एक बहुत ही बड़ी फिल्म में काम कर रहा है, जिसके लिए वो लड़की बनके फिल्म में काम करने के लिए जाता है। मगर यहाँ असली बात तो कुछ और ही है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा एक ट्रांसजेंडर बन के ट्रैफिक सिग्नल के सामने सभी से भीख मांगने लगता है और वो अपना नाम पार्वती बताता है और उसके साथ उसकी साथी लक्ष्मी भी उसके साथ ट्रैफिक सिग्नल में भीख मांगती है। शिवा लक्ष्मी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है और वो काम खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगी। उसके बाद शिवा ऑडिशन देने के लिए प्रोडक्शन कंपनी के पास चला जाता है, जहाँ वो फिल्म के लिए अपना ऑडिशन देता है। दरअसल शिवा शुरू से ही एक्टर बनना चाहता है और वो जहाँ भी फिल्म की ऑडिशन की खबर उसे मिलती है, वहाँ वो ऑडिशन देने के लिए चला जाता है और खाली समय में वो मजदूरी का काम भी करता है। रात के समय जब शिवा और उसका बेटा खाना खा रहे होते हैं, मधु उनके लिए मिठाई लेकर आती है और कहती है कि सत्या की नौकरी लग गई है और उसी ने ये मिठाई भिजवाई है। शिवा सत्या को बधाई देने के लिए उससे मिलने के लिए जाता है। वहाँ वो सत्या को बधाई देता है और सत्या कहता है कि मैं भी एक्टिंग करना चाहता था, मगर शहर की भागदौड़ में छोटे एक्टर्स की कोई इज्जत ही नहीं है, इसलिए मैंने नौकरी करने का फैसला किया। सत्या शिवा से कहता है कि मैंने तुझे ट्रैफिक सिग्नल में वहाँ देखा, लड़की बनकर धंधा करते हुए। शिवा कहता है कि ये धंधा नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। सत्या उसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। शिवा उसको पूरी कहानी बताता है और कहता है कि जब मधु प्रेग्नेंट थी तो मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गया था, जहाँ डॉक्टर ने 40,000 रुपए मांगे थे और उस समय शिवा थिएटर में काम करता था। जिस दिन शिवा का शो चल रहा था उस दिन शिवा लड़की बनकर शो कर रहा था और वहाँ बहुत ही कम लोग उनका थिएटर देखने के लिए आए थे। लेकिन शो खत्म होने के बाद शिवा अपने मालिक के पास जब पैसे मांगने के लिए जाता है और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तब मालिक उसे ये कहते हैं कि थिएटर बंद होने वाला है क्योंकि लोग अब यहाँ आकर नाटक नहीं देखना चाहते हैं और आज यहाँ ये आखिरी शो था और कल से ये थिएटर बंद हो जाएगा। ये सुनकर शिवा शॉक्ड हो जाता है और घबराने लगता है कि अब वो पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। शिवा उदास हो जाता है और बस स्टैंड की ओर जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे कुछ पैसे उसके हाथ में दे देता है और उसे कहता है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी नौकरी लग जाए क्योंकि आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। शिवा को पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो जब अपने आप को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो लड़का उसे ट्रांसजेंडर समझ बैठा और शिवा उन्हीं लोगों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देता है और तभी से वो हर दिन ट्रैफिक सिग्नल के सामने ट्रांसजेंडर बनकर अपना नाम पार्वती रखकर भीख मांगने के लिए आता है। ये सब सुनने के बाद सत्या कहता है कि अगर तेरे साथ काम कर रहे बाकी लोग को पता चल जाएगा कि तू लड़का है तो वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। शिवा कहता है कि मैंने सारा मामला फिट करके रखा है और मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अगले दिन फिर से शिवा ट्रैफिक सिग्नल में भीख मांगने के लिए चला जाता है, मगर उसके बाद शिवा लक्ष्मी से कहता है कि हमारा धंधा बहुत कम हो गया है। लक्ष्मी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी पार्वती से कहती है कि कल अस्पताल आने के लिए क्योंकि एक परिवार ने बधाई देने के लिए बुलाया है, मगर शिवा को अगले दिन ऑडिशन देना था और वो बहाना मारने लगता है और कहता है कि कल मुझे दूसरी जगह बधाई देने के लिए जाना है। फिर अगले दिन जब शिवा फिल्म की ऑडिशन देने के लिए पहुंचता है, वहां और भी लोग ऑडिशन देने के लिए आए थे और शिवा को देखकर एक लड़का कहता है ऑडिशन के लिए थोड़ी बॉडी बनानी पड़ती है, तब जाकर हीरो का रोल मिलता है। उसकी बात सुनकर शिवा कहता है कि जिसकी बॉडी नहीं है क्या वो एक्टिंग नहीं कर सकता। वो लड़का कहता है छोटे मोटे रोल मिल जाएंगे, मगर हीरो का रोल करने के लिए बॉडी बनाना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही करते करते वो बहुत जगह ऑडिशन देते रहता है, मगर शिवा का सिलेक्शन कहीं नहीं होता। फिर एक दिन हम कपूर साहब को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि शिवा आपसे मिलने के लिए आया है, मगर कपूर साहब उसे मिलना नहीं चाहते। तभी अचानक शिवा उसके कमरे में आ जाता है और कपूर साहब से वो कहता है कि मैंने अपना नया पोर्टफोलियो बनाया है।
मेरे लायक कोई रोल हो तो मुझसे बताइएगा। जब शिवा वहाँ से चला जाता है, कपूर साहब अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये आदमी वापस आएगा तो कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। इसके बाद शिवा अपना मेकओवर करने के लिए एक नाई के पास जाता है और उसके साथ उसका दोस्त सत्या भी था। नाई शिवा से कहता है कि मैंने सुना है कि आप फिल्मों के लिए ऑडिशन देते हो मगर आपको कोई चांस नहीं दे रहा। सत्या कहता है कि बहुत ही जल्द शिवा को एक बहुत बड़ी फिल्म मिल जाएगी, मगर वो नाई पान खा रहा था और उसी के सामने वो थूकने लग जाता है। ये देखकर शिवा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एक एक्टर के सामने तो इस तरह काम क्यों करता है, आसपास थोड़ी साफ सफाई रखा कर। फिर जब शिवा ऑडिशन देने के लिए पहुंचता है, वो ऑडिशन लेने के लिए एक लड़की आती है और शिवा को देखते ही समझ आती है कि वो एक प्लम्बर है और उसे बाथरूम में कुछ ठीक करने के लिए कहती है, मगर शिवा कहता है कि मैं यहाँ ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। वो लड़की उसे कहती है कि यहाँ छोटे हाइट वाले लड़कों की जरूरत नहीं है, जिसकी हाइट लंबी है उसी का ऑडिशन होगा। ये सुनकर शिवा वहाँ से चला जाता है। मधु जो दूसरे घर में बर्तन मांजने का काम कर रही थी, घर की मालकिन आकर देखती है कि सारा किचन गंदा है और वो मधु को डांटती है और उसे काम से निकाल देती है, जिस कारण मधु बहुत रोने लगती है। इधर हम वापस शिवा को देखते हैं जो पार्वती बन के हॉस्पिटल में बाकियों के साथ पहुंच जाती है बधाई देने के लिए। इसके बाद फिर से शिवा बहुत जगह फिल्म के लिए ऑडिशन देते रहता है और कुछ में तो उसे छोटे मोटे रोल मिल भी जाते हैं, मगर ये सब करके शिवा को खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन जब शिवा अपने दोस्त सत्या के साथ बात करता है, सत्या शिवा को मोबाइल दिखाता है और कहता है कि तू भी इनकी तरह रील्स बनाना शुरू कर दे, उसके बाद तू फेमस हो जाएगा। शिवा कहता है कि ये एक्टिंग थोड़ी है, एक्टिंग तो वो होता है जो आपको 10-10 पेज की डायलॉग बोलने को बोले और जिसे करने में सबकी हालत खराब हो जाती है और जो भी वो कर लेता है वही जाकर फिल्म स्टार बनता है। इसके बाद शिवा पार्वती बनकर अपनी बाकी साथियों से मिलती है और उनमें से एक पार्वती को बताती है कि हमने आज ट्रेन में एक लड़के को पकड़ा था जो हमारी तरह कपड़े पहनकर आया था और उस लड़के को हमने बहुत मारा पीटा। ये सुनकर शिवा थोड़ा सा घबराने लगता है और सोचता है कि अगर इन लोगों को मेरे बारे में पता लग जाएगा तो ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। फिर एक दिन शिवा कुछ कपल्स के सामने खड़ा था और उसकी बातें सुन रहा था और तब उसके मन में आता है कि उसने आज तक कभी मधु को कहीं बाहर लेकर नहीं गया और ना ही उसने कुछ गिफ्ट दिया है। ये सोचकर शिवा घर जाता है और मधु को लेकर बाहर घुमाने के लिए चला जाता है। वो दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं जहाँ शिवा मधु से कहता है कि मैं लक्ष्मी और बाकी लोगों को धोखा दे रहा हूँ और जब उन्हें पता लगेगा कि मैं एक लड़का हूँ तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मधु कहती है कि जब आप बड़े एक्टर बन जाओगे तो उन लोगों को सारी बात बता देना, इसके बाद वो लोग आपको माफ कर देंगे। इसके बाद मधु एक कोला खाने के लिए शिवा से कहती है और दोनों कोला खाने के लिए चले जाते हैं और पूरे दिन दोनों आपस में बहुत अच्छे वक्त गुजारते हैं। जब दोनों घर वापस आते हैं, मधु कहती है कि चिंटू जो उनका बेटा है उसके स्कूल की फीस नहीं जमा करने के कारण उसकी क्लास बंद कर दी गई है। शिवा कहता है मेरे पास पैसे हैं, मैं कल जाकर फीस जमा कर दूंगा। शिवा सत्या के पास जाता है और उसे पैसे मांगता है अपने बेटे की फीस जमा करने के लिए। सत्या उसे कहता है कि मैं तुझे आज पैसे दे दूंगा, मगर कितनी बार मैं तुझे पैसे देते रहूंगा, हर बार तेरी मदद मैं नहीं कर सकता, तुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा और कल जब चिंटू बड़ा हो जाएगा तो उसे बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए तू पैसे कहाँ से लाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब छोटे मोटे फिल्मों में रोल करना बंद कर दे, क्योंकि इससे तेरा गुजारा नहीं होगा। फिल्मों में एक्टिंग करना बड़े लोगों का काम है, हम जैसे गरीबों की बस की बात नहीं है। इसी तरह एक दिन शिवा समंदर के किनारे बैठा होता है और टेंशन में वो था कि वो क्या करेगा। तभी उसके फोन पर काबरा सर का फोन आता है जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर है। शिवा तुरंत उसके ऑफिस में चला जाता है। काबरा उसे खुशखबरी देते हैं कि तुम हमारे फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गए हो और तुम्हें हीरो का रोल मिला है। ये सुनकर शिवा बहुत ही खुश हो जाता है। काबरा शिवा से कहते हैं कि एक नया पोर्टफोलियो बनाने के लिए जिसके लिए 50,000 रुपए लगेंगे। ये सुनकर शिवा कहता है कि 50,000 तो बहुत ही ज्यादा है। तभी काबरा के फोन पर उसके प्रोड्यूसर कपूर साहब का फोन आता है और वो काबरा को फोन में कुछ कहने लगते हैं। काबरा भी कपूर साहब से कहता है कि मैं इतने दिनों से कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था और अब मेरा मन है कि मैं भी डायरेक्टर बनूं। शिवा पूछता है कि कपूर साहब क्या बोल रहे थे। काबरा बताता है कि कपूर साहब चाहते हैं कि उसका बेटा इस फिल्म में हीरो का रोल करे और जो कपूर साहब चाहते हैं वही होगा, मगर मैं तुम्हारे लिए अगली फिल्म के लिए सिफारिश जरूर करूंगा। और शिवा को इस फिल्म से वो बाहर कर देता है। शिवा रोने लगता है और शिवा जब घर पहुंचता है तो उस दिन शिवा का जन्मदिन था और केक लेकर पूरा परिवार शिवा का जन्मदिन मनाता है। मधु पूछती है कि आपको काबरा ने क्यों बुलाया था। शिवा उसको पूरी बात समझाता है और कहता है कि मेरा एक फिल्म के लिए सिलेक्शन हो चुका था हीरो के रोल के लिए, मगर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका बेटा इस फिल्म का हीरो का रोल करे और इसलिए उसने मुझे अपने फिल्म से बाहर निकाल दिया। फिर अगले दिन से शिवा वापस पार्वती बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने लगती है। बहुत जगह छोटे मोटे काम करने लगता है, जैसे कि कचरा उठाना, पापड़ी चाट बेचना, दुकानों में काम करना। इस तरह वो छोटे मोटे काम
काम करने लगता है और अपने परिवार का गुजर बसर करता है। एक दिन शिवा अपनी बीवी से कह देता है कि आज से मैं एक्टिंग करना छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब करके कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो सब अमीरों का काम है, हम जैसे गरीबों का काम ये नहीं है। और आज तक मैंने तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखा, तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश मैंने पूरी नहीं की है। घर के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और चिंटू की स्कूल की फीस भी जमा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आज से मैं मजदूरी करूंगा। मगर मधु कहती है कि एक्टिंग नहीं छोड़ने के लिए, और कहती है मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा एक्टर हो, आपको कोई ना कोई फिल्म जरूर मिलेगी। अगले दिन शिवा वापस पार्वती बनकर ट्रैफिक सिग्नल के वहाँ भीख मांगने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ उसे खरबंदा दिख जाते हैं, जो कि महबूब स्टूडियो के प्रोड्यूसर हैं। शिवा पार्वती बनकर खरबंदा के गाड़ी के सामने चला जाता है। खरबंदा उसे पैसे दे देता है, मगर शिवा पैसे लेने से मना करता है और कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे अपनी फिल्म में ले लेने के लिए वो कहता है। तभी उसकी गाड़ी वहाँ से चली जाती है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद खरबंदा का ड्राइवर आकर शिवा को एक पर्ची देता है जिसमें लिखा होता है महबूब स्टूडियो आने के लिए। ये देखकर शिवा बहुत ही खुश हो जाता है। ये खुशखबरी वो मधु को जाकर सुनाता है। मधु कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि आप एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे। शिवा सत्या से पूछता है कि तू भी मेरे साथ ऑडिशन देने के लिए चलेगा। अगले दिन जब शिवा ऑडिशन देने जाता है, ऑडिशन देने के बाद खरबंदा कहते हैं कि तुमसे अच्छा एक्टर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा और मेरी फिल्म में हीरो का रोल तुम ही करोगे। सत्या भी शिवा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि आखिरकार तूने कर ही दिखाया। इसके बाद खरबंदा पैकअप करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि शिवा पार्वती बनकर जमीन पर लेटा हुआ था और उसे उठाने लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी कहती है कि तुझे क्या हो गया था। पार्वती कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हो रहा था वो शिवा सपना देख रहा था। और मूवी के आखिरी सीन में हमें यह बताया जाता है कि शिवा जैसे बहुत सारे लोग मुंबई आए हैं, मगर वो क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। इधर शिवा पार्वती बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते रहता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।